देखिए, रक्षाबंधन के फाइनल निर्णय की ओर हम चलते हैं। संमत 2079 शक 1944 श्रावण शुक्ल पक्ष चतुर्दशी गुरुवार दिनांक 11/8/2022 को हमारी भद्रा समाप्त होने के बाद ही हम रात्रि में रक्षाबंधन कर पाएंगे। अर्थात किसी मत से 8:50, किसी से 8:51, 8:52, 8:53 और 8:54, तो कुल मिलाकर 8:50 बाद या 8:54 बाद। तो आप तो एक ही रखें कि शंका वाली बात नहीं, 8:54 के बाद में आप रक्षाबंधन निर्बाध रूप से कर सकते हैं। एक भाई साहब ने कमेंट किया है कि इस प्रकार के हर छोटी छोटी बात पर वीडियो बनाकर न डाला करे, व्यर्थ के वीडियो न डाला करे। व्यर्थ के वीडियो लगते हैं इनको, तो व्यर्थ के वीडियो बनाकर न डाला करे। और दूसरी सलाह इनने दी है कि पहले शास्त्रों को पढ़े। देखिए, इसी ग्रुप में और पूरे भारतवर्ष के विद्वानों को मैंने आमंत्रित किया था ऑनलाइन वेबिनार में कि आप डंके की चोट अपनी बात रखिए, हमारे साथ उपस्थित विद्वान आपके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देंगे। अगर ये कोई भी विद्वान था तो उस समय उस वेबिनार में आकर ये कहना था कि 12 तारीख को रक्षाबंधन उचित है। तो हम आपकी बात से वहां सहमत होते या न होते, आपकी बात का हम उत्तर देते, आप हमें संतुष्ट करते या हम आपको संतुष्ट करते। तो जब आमने सामने होते हैं तो उस बात को अधिक ठोस रूप से रखा जा सकता है। जब छोटी छोटी बात पर लिखित में कोई वक्तव्य अपन सोशल मीडिया पर चलाते हैं तो वही बात हम कह दी जाती है वीडियो के माध्यम से, तो किसी को अगर बुरा लगे तो हम उस ग्रुप को छोड़ सकते हैं कि भाई आप इस ग्रुप में मत रहिए। दूसरी बात आती है कि एक ने कहा कि आपने पहले 12 तारीख भी बताई थी। 12 तारीख इस प्रकार से बताई कि भाई आप रक्षाबंधन 11 अगस्त को रात्रि में मना लें और उसके बाद यदि आपकी बहन वगैरह नहीं आ पाती है तो वो दूसरे दिन भी आपको राखी बांध सकती है, परंतु रक्षाबंधन पहले दिन आपको मनाना है, उसके बाद दूसरे दिन राखी बांध सकती, तीसरे दिन बांध सकती, चौथे दिन जन्माष्टमी तक राखी बांध सकते हैं। पर वो शास्त्रोक्त बात नहीं है, क्योंकि एक बार आपके घर में रक्षाबंधन का पर्व मन चुका है, उसके बाद कोई कभी भी आके रक्षा सूत्र बांधे, उसमें कहीं से कहीं तक कोई दोष उत्पन्न नहीं होता है। देखिए, हमने पूरा खुले रूप से खुले मंच का आयोजन किया था, वेबिनार आयोजित की थी कि जिसको कोई भी तकलीफ है वो इसमें सम्मिलित हो। और जिनको मैंने मैसेज किया था उनको ये भी कहा था कि आप एक से एक फॉरवर्ड करते चले जाएं, और उनने वास्तव में सभी को फॉरवर्ड किया था। और उसमें लिखा भी था न कोई अध्यक्ष होगा, न कोई सदस्य होगा और न कोई विशेष अतिथि होगा, सभी विशेष अतिथि, सभी अध्यक्ष और सभी सदस्य। इसलिए सभी को बराबर बोलने का हक होगा और जिनने बात रखी उसका समाधान हमने किया है, करने की कोशिश की है। पर यदि कोई कहता है कि आपने शास्त्र नहीं पढ़े हैं तो पहले आप व्यवस्थित बैठकर शास्त्र पढ़े, और यदि फिर भी समस्या आती है तो ऑनलाइन वेबिनार में आपको पधारना था और आपका मत रखना था कि 12 तारीख को ही रक्षाबंधन किया जाना शास्त्रोक्त है। तो हम आपकी बात को मानते, क्योंकि दूसरे दिन जो पूर्णिमा है वो त्रिमुहूर्त से न्यून है, मतलब 6 घटी चाहिए, और वो दूसरे दिन केवल 2 घटी है। जो शास्त्रीय मत से रक्षाबंधन मनाने के लिए तिथि चाहिए वो दूसरे दिन नहीं होने से आपको पहले दिन मनानी है। देखिए, काशी विद्वत परिषद ने भी इसको स्वीकार किया है कि सभी धर्मप्राण जनता 11 अगस्त को भद्रा के उपरांत ही राखी बंधाएं। चूंकि उनने 8:25 का समय दिया है, 8:25 का समय देने के पीछे ये नहीं कि वहां भद्रा की पूंछ या आंख नाक कान आ रहा है, वो नहीं है। चूंकि उनका पंचांग सूर्य सिद्धांत से बना है और सूर्य सिद्धांत से भद्रा का समाप्ति 8:25 है, इसलिए उनने भद्रोत्तर निर्णय दिया है। और वो जब वो तो विद्वान है, उनका निर्णय सर्वोपरि
है ये, जब शास्त्रोक्त बात हो रही है तो आप काशी विद्वत परिषद से भी संपर्क कर सकते हैं और हमारी वेबिनार में भी आपको अपना जवाब तलब करना था तो हम आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य देने की कोशिश करते, और यदि हमें उत्तर नहीं आता तो हम भी कहते 12 तारीख को ही रक्षाबंधन मनाना उपयुक्त है, ऐसा हम भी कह देते। पर चूंकि वो दूसरे दिन जितनी पूर्णिमा होना चाहिए उतनी नहीं है, इसलिए उसको पूरा दिन नहीं माना जा सकता है। तो आपको 11 अगस्त 2022 को रात्रि में 8:54 के बाद राखी बांधना है, इसमें कहीं से कहीं तक कोई संशय नहीं है, और वो रात्रि में 12:15 के पहले रक्षाबंधन कर लेना है। तो 9-10 बजे तो लोग सोते ही नहीं है, इसमें रक्षाबंधन करने में कहीं से कहीं तक कोई दोष नहीं आता है। देवता का पूजन भी इसमें कर सकते हैं, पर जो आप अपने कुल देवता और जो भी आपके इष्ट देवता है उनको अगर धूप लगाते हैं या भोग लगाते हैं तो वो दिन में कर सकते हैं, उसमें भद्रा वगैरह कहीं आड़े नहीं आती है। देखिए, श्रावणी का अर्थ होता है रक्षाबंधन, उपाकर्म का अर्थ होता है सीधी भाषा में उपकर्म। उपकर्म का अर्थ है यज्ञोपवीत आपको दी जाती है, तो वो मुख्य काल है, मुख्य कर्म है, और जब उसको बदला जाता है तो उसको उपकर्म में रखते हैं। ये मोटे रूप में समझाया है, सूक्ष्मता पर इसमें विस्तार से आप कर्मकांडी विद्वानों से चर्चा कर सकते हैं। तो इतना ही कहकर, चूंकि लोगों का ये था मेरे से कि आप एक छोटा सा 2-5 मिनट का वीडियो बनाए, तो मैं इसी प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करता हूं।